हेलो माय लवली ब्यूटीफुल सोल, स्टार सिड मैसेंजर 777 टैरो फैमिली में आप सभी को बहुत प्यार से एंड डिवाइन एनर्जी के साथ मैं स्वागत करती हूँ। मेरा नाम है श्रेया, आपकी टैरो रीडर, टैरो हीलर, न्यूमरोलॉजिस्ट, ओकल्टिस्ट, होलिस्टिक लाइफ कोच, स्पेल कास्टर एंड ऑफ कोर्स आपकी सोल मैसेंजर। और आज हम यहाँ पर आपके लिए एक पिक एंड इमेज एज वेल एज पिक योर बर्थ मंथ रीडिंग लेकर आए हैं, जिसका टॉपिक कुछ ऐसा रहेगा कि आपके अपकमिंग 7 डेज़ के अंदर यानी कि 27 ऑफ मई से लेकर 2 ऑफ जून के बीच में जो टाइम पीरियड आ रहा है, उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में कौन से 3 मेजर इंसिडेंट्स होने वाले हैं। आपकी ज़िंदगी में कौन से 3 मेजर इंसिडेंट्स को आप विटनेस करने वाले हो अकॉर्डिंग टू योर आकाशिक रिकॉर्ड्स। उन्हीं 3 इंसिडेंट्स को हम 3 अलग अलग डेक से चैनल करने की कोशिश करेंगे और हर एक इंसिडेंट को हम क्लेरिफाई भी करेंगे टैरो से, ठीक है ना। तो आपको ये रीडिंग अभी कैसे देखना है वो मैं बता देती हूँ। आप इंट्यूटिवली भी देख सकते हो, जिसके लिए आपको इमेजेस चूज़ करने पड़ेंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पाइल सिलेक्शन का एक ऑप्शन आपको दिख जाएगा टाइम स्टैम्प्स के साथ, जिसके साथ जो टाइम स्टैम्प है वो आप क्लिक कर लीजिएगा। आपको एक सेक्शन दिख जाएगा जहाँ पर इमेजेस रखा हुआ है, ठीक है ना। वहाँ पर जाकर वीडियो को पॉज करके आराम से अपने लिए एक इमेज बैठ कर आप इंट्यूटिवली सिलेक्ट कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइएगा और वहाँ पर आप देख लीजिएगा सिलेक्टेड इमेज के साथ क्या टाइम स्टैम्प है, उस हिसाब से आप टाइम स्टैम्प को क्लिक कर लीजिएगा, ठीक है ना। अगर आपको इंट्यूटिवली आज ये रीडिंग नहीं देखना है देन आप अपने बर्थ मंथ के हिसाब से भी ये रीडिंग देख सकते हो। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाओ, वहाँ पर टाइम स्टैम्प्स के साथ ऑलरेडी आपको बर्थ मंथ्स दिख जाएंगे। जो जिस भी ग्रुप में आपका बर्थ मंथ आ रहा है उस ग्रुप के साथ जो टाइम स्टैम्प है वो क्लिक कर लीजिएगा, ठीक है ना। सो येस गाइज, अगर आप लोग न्यू हो मेरे इस चैनल में देन वेलकम एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ महसूस होता है देन प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके हम सबको ग्रो करने का ज़रूर मौका दीजिएगा। बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा प्लीज़, ताकि मैं जब भी रीडिंग लाऊँ आप लोगों के पास सबसे पहले वो रीडिंग पहुँच जाए। ऑल्सो येस, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद है जिन्होंने ऑलरेडी चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। थैंक यू सो मच गाइस, इतना प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए, मेरे साथ ऐसे डिवाइनली कनेक्टेड होने के लिए थैंक यू एंड थैंक यू। शुरू करते हैं फिर आप लोगों के लिए आज की रीडिंग, आज का सेशन विद ऑल द डिवाइन पॉजिटिव एनर्जीज। हेलो माय लवली ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 1, वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। देखते हैं आपके अपकमिंग 7 डेज़ के अंदर अकॉर्डिंग टू योर आकाशिक रिकॉर्ड्स कौन से 3 मेजर इंसिडेंट्स होने वाला है और आप विटनेस करने वाले हो फ्रॉम 27 ऑफ मई टू 2 ऑफ जून। सबसे पहले फर्स्ट इंसिडेंट को हम चैनल करेंगे। थैंक यू सो मच, आप सभी को बहुत 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 धन्यवाद है जिस तरीके से आप लोग मेरे साथ यहाँ पर एनर्जी एक्सचेंज कर रहे हो। मैं प्रार्थना करती हूँ यही एनर्जी आप लोगों की ज़िंदगी में भी लौट कर आएँ इन डबल्ड एंड इन मल्टीप्लाइड। थैंक यू सो मच। चलिए देखते हैं अभी फर्स्ट मेजर इंसिडेंट आप क्या देखने जा रहे हो अपने अपकमिंग 7 डेज़ के अंदर। सॉलिट्यूड, ओहो, अपने काम से काम रखना, ज़्यादा दोस्तों के साथ ना मिलना, या फिर ऐसे मैं बोल सकती हूँ आपको अकेला रखा जाएगा, ठीक है। यस, ये मैं टर्म करूँगी, आपको ना अकेला रखा जाएगा। मतलब ऐसा हो सकता है कि आप बाहर जाने की कोशिश कर रहे हो दोस्तों के साथ, आप किसी दोस्त के पास टाइम नहीं है, आपको कॉफ़ी पीने का मन कर रहा है तो आपको अकेले ही जाना पड़ेगा कॉफ़ी पीने के लिए। ऐसी एनर्जी यहाँ पर मुझे दिख रही है, ठीक है ना। मतलब आपको खुद के ऊपर फोकस करना पड़ेगा, आपको खुद के ऊपर काम करना पड़ेगा अपकमिंग 7 डेज़ के अंदर। और ये बहुत इम्पॉर्टेंटली आ रहा है आपके लिए, जैसे कि किसी चीज़ का टाइमिंग आ गया है, किसी चीज़ के लिए अभी वो समय शुरू हो गया है जिसकी वजह से अभी हाई टाइम है कि आप अपने ऊपर काम करो, अपने ग्रोथ के ऊपर फोकस करो, आपकी ज़िंदगी में डिस्ट्रैक्शंस कम रहें।
फिर भी हम यहाँ से सॉलिट्यूड कार्ड को क्लेरिफाई करेंगे। स्पिरिट्स प्लीज़, सॉलिट्यूड कार्ड क्यों आया है? पेज ऑफ वॉन्ड्स, magician, yes, 9 of pentacles, beautiful, खुद को बिल्ड करने का समय आ गया है। मैंने कहा ना कि मुझे सुनाई दे ही रहा था कि कुछ समय आ रहा है, ऑलरेडी समय शुरू हो गया है, जिसके लिए आपको ना बहुत लोगों से अलग रखा जाएगा इस वीक में। बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस कम हो जाएंगे इस वीक में। जैसे कि अगर सपोज़ आप किसी रिलेशनशिप में हो और काफ़ी टाइम आप लगाते हो उनसे बात करने के लिए, या फिर 2-3 बार कॉल आती रहती हैं उनसे, ठीक है। अभी इस वीक में क्या होने वाला है, उस पर्सन को इतना काम आ जाएगा कि शायद वो पर्सन सिर्फ दिन में एक ही बार कॉल कर पाएंगे। अभी ये देखकर या फिर ये एक्सपीरियंस करके आपको थोड़ा सा बुरा लग सकता है कि अरे 3 बार कॉल करते थे ये पर्सन, 4 बार कॉल करते थे ये पर्सन, अभी सिर्फ और सिर्फ एक ही बार कॉल कर रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? और जब आप उनसे पूछोगे वो कहेंगे कि अरे मुझे तो बहुत आजकल काम करना पड़ा है, बहुत बिजी रहते हैं हम, इसीलिए हम कॉल नहीं कर पा रहे। तो यहाँ पर बेसिकली सरफेस लेवल पर आप अगर देखोगे ना तो आपको यही दिखेगा कि उस पर्सन को बहुत काम है, इसीलिए वो बार बार कॉल नहीं कर पा रहे, बस एक ही बार कॉल करने का उनको मौका मिल रहा है। बट डीप डाउन बिगर पर्पस में, बिगर पिक्चर में इस चीज़ को देखोगे ना तो बेसिकली ऐसा हो रहा है, आपको ताकि ज़्यादा समय खुद के साथ मिले, खुद के ग्रोथ के ऊपर ताकि आप फोकस कर पाओ, इसीलिए आपको हर एक डिस्ट्रैक्शन से दूर रखा जा रहा है। उस पर्सन को ज़्यादा काम इसीलिए सौंपा जा रहा है ताकि वो पर्सन आपको कम कॉल कर सके। क्यों? क्योंकि आपको अभी खुद के ऊपर फोकस करनी है, आपको अभी खुद को ग्रो करवाने के लिए वो इंटेंशन सेट करनी है, वो फोकस में रखना है, कुछ कुछ न्यू कोर्सेज करना, ठीक है, या फिर आपको कोई कोर्स करवाना है, आपको कोई वर्कशॉप करवानी है, उसके लिए आपको टाइम दिया जा रहा है ताकि आप प्लानिंग प्लॉटिंग करके नोट्स वगैरह बना सको और स्टूडेंट्स एडवर्टाइजमेंट्स आप दे सको, ठीक है। ऐसी एक एनर्जी यहाँ पर मुझे दिख रही है। बेसिकली कुछ करने के बारे में आप बहुत टाइम से सोच रहे हो, ठीक है। कोई कोर्स करने के बारे में आप सोच रहे हो, या फिर कोई जॉब चेंज करने के बारे में, करियर रोल चेंज करने के बारे में आप सोच रहे हो, कुछ ना कुछ तो आप सोच रहे हो। कोई बिजनेस करने के बारे में सोच रहे हो, बिजनेस में न्यू कोई आइडिया इम्प्लीमेंट करने के बारे में सोच रहे हो, या फिर फॉर एग्जांपल आप जहाँ पर काम करते हो उस स्पेस को चेंज करने के बारे में आप सोच रहे हो, उस रूम को चेंज करने के बारे में, सजाने के बारे में आप सोच रहे हो, लेकिन उसके लिए एक टाइम चाहिए ना, वो टाइम आपको नहीं मिल रहा है। अभी वो टाइम आपको दिया जाएगा सॉलिट्यूड में रख के, ठीक है। आप अगर कोई एग्ज़ाम क्रैक करने के बारे में सोच रहे हो, ठीक है, आप अगर करियर में और भी प्रोग्रेस करने के बारे में, होने के बारे में सोच रहे हो, लेकिन उसके लिए खुद के अंदर आपको झांक के देखना है कि कहाँ पर आप मिस्टेक कर रहे हो, कहाँ पर आपको सुधार लानी है, कहाँ पर क्या किस तरीके से आपको काम करनी है, उसके लिए आपको अंदर झांक कर देखना है। अंदर झांक आप तभी सकते हो, अंदर झांक कर देख आप तभी सकते हो जब आप सॉलिट्यूड में हो, जब आप दूसरों के डिस्ट्रैक्शन से दूर हो। जब तक आप दूसरों के डिस्ट्रैक्शन से दूर नहीं जाओगे तब तक आप पॉसिबल नहीं है कि आप अंदर झांक कर देख सको, राइट। तो इसीलिए सॉलिट्यूड लाया जा रहा है ताकि अब आप अंदर झांक कर देख सको और आपको ना वो अपॉर्चुनिटी, वो चांसेस मिल सके, जिस अपॉर्चुनिटी से, जिस चांस से आप जो सोच रहे हो दिमाग में उसको आप प्रैक्टिकली आप इम्प्लीमेंट कर पाओ एंड उस हिसाब से खुद को आप ग्रो करवा पाओ। ओके, सो ये एक मेजर इंसिडेंट मुझे यहाँ पर होता हुआ दिख रहा है। अभी सेकंड मेजर इंसिडेंट के बारे में बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू योर आकाशिक रिकॉर्ड्स फ्रॉम 27th of May to 2nd of June, resources, oh my god, सेकेंड मेजर इंसिडेंट में आ रहा है रिसोर्सेज। इसको क्लेरिफाई करते हैं। स्पिरिट्स प्लीज इस रिसोर्सेज कार्ड को क्लेरिफाई कर दीजिए फॉर माई डिवाइन ग्रुप नंबर 1। थैंक यू सो मच। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, द टावर, 10 of cups,
आपके अगेन करियर एंड फिनेंसेस में कोई तो एक तरीका, कोई एक ब्लॉकेज, कोई एक चैलेंज को आप ओवरकम कर रहे हो, कोई एक ब्लॉकेज को आप ओवरकम कर रहे हो एंड काफ़ी टाइम से इस ब्लॉकेज को ओवरकम करने की आप कोशिश कर रहे थे अपने मेहनत से, अपने आइडिया से, अपने पैशन से, ठीक है। यहाँ पर मुझे बहुत सारे लोगों के लिए मैनिफेस्टेशंस दिख रहा है, स्पेल्स दिख रहा है, रेमेडीज़ आप कर रहे हो फिनेंसेस एंड करियर को बेहतर करने के लिए, ओके। फिनेंसेस एंड करियर को बेहतर करने के लिए तो मुझे यहाँ पर वो होता हुआ दिख रहा है। सेकेंड मेजर इंसिडेंट जो यहाँ पर मुझे ग्रुप नंबर 1 के लिए दिख रहा है वो है आपके फिनेंशियल एरिया में एक अपग्रेडेशन आप देखने वाले हो। आपके फिनेंशियल एरिया से एक कोई जैसे कि एक कर्ज या फिर एक ब्लॉकेज, एक चैलेंज रिमूव हो रहा है। इसको रिमूव करने के लिए आपने बहुत मेहनत किया, आपने बहुत हार्डवर्क लगाया, आपने बहुत कुछ किया, अब फाइनली वो रिमूव हो रहा है एंड यू आर फीलिंग दिस फुलफिलमेंट, कॉन्टेनमेंट। अपने फिनेंसेस को, अपने बिजनेस को बढ़ता हुआ देख आपको बहुत ज़्यादा, नॉट ओनली बिजनेस बट अपने काम को बढ़ता हुआ देख, किसी के लिए यहाँ पर कोई वर्क फ्रॉम होम आपको मिल सकता है, ठीक है। बेसिकली फिनेंसेस आ रहे हैं, इतना मैं सिंपल कह सकती हूँ, फिनेंसेस आ रहे हैं, ठीक है। कोई फिनेंशियल आइडिया आपको मिल सकता है, कोई सोर्स ऑफ इनकम मैनिफेस्ट करवाने के लिए कोई आइडिया आपको मिल सकता है, ठीक है। और उस आइडिया के ऊपर आप काम भी करोगे, ऐसा मुझे दिख रहा है। इस वीक से ही शुरू करोगे वो काम। बेसिकली इस वीक में आपके फिनेंसेस के लिए एक अच्छी एनर्जी मैनिफेस्टेड हो रही हैं। अगर आप लोग अनएम्प्लॉयड हो, इस वीक से अनएम्प्लॉयड नहीं रहोगे। अगर आप लोग पढ़ाई करते हो, इस वीक से साइड बाय साइड कुछ करने के बारे में आप सोचोगे, या फिर साइड बाय साइड कुछ करने के लिए कोई ऑफर वगैरह आपको ज़रूर मिल जाएगा। सो जो भी चैलेंज या फिर ऑब्स्टिकल बीच में आ रही थी, आपको आपके हार्डवर्क को इस फुलफिलमेंट तक पहुंचने नहीं दे रही थी, अब ये ब्लॉकेज या फिर ये चैलेंज, ये हर्डल अभी टूट रहा है बीच में से, ओके। एंड आपके फिनेंसेस में एक बहुत बरकत, एक बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी आपको देखने को मिलेगा। फिनेंशियली आप बहुत फुलफिल्ड फील करोगे, कॉन्टेंटेड फील करोगे, ठीक है। ऑल्सो आपकी वजह से आपकी फैमिली के फिनेंशियल कंडीशन में एक बरकत आ रही है। आपके फैमिली आपको लेकर प्राउड फील कर रहे हैं, आपके फैमिली के होप्स हाई हो रहे हैं आपको देखते हुए। ऐसे एनर्जीज भी मुझे यहाँ पर दिख रहा है एंड इट इज़ कम्प्लीटली रिलेटेड टू करियर, ओके। ऐसा हो सकता है कि करंटली अभी आपने करियर के बारे में कुछ नहीं सोचा है, लेकिन इस वीक में आप सोचने वाले हो। इस वीक में आपके करियर के लिए कोई बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकता है, जिसके लिए ना ही आप खुश हो रहे हो बट आपके फैमिली मेम्बर्स भी काफ़ी ज़्यादा प्राउड फील कर रहे हैं। चलिए अभी यहाँ से देखते हैं थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंसिडेंट, मेजर इंसिडेंट इस वीक में क्या होने जा रहा है फॉर माय डिवाइन ग्रुप नंबर 1। थैंक यू सो मच। इंडिविजुअलिटी, ओ माय गॉड, एक आइडेंटिटी क्रिएट हो रही है यहाँ पर। एक आइडेंटिटी को सिद्ध कर रहे हो आप यहाँ पर, नॉट ओनली प्रोफेशनल लेवल पर बट कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पर पर्सनल लेवल पर भी दिख रहे हो आप कि आप ना बहुत स्ट्रिक्ट हो रहे हो अबाउट योर ओन आइडेंटिटी, अबाउट योर ओन चॉइसेस। ग्रेट, चलिए देखते हैं, क्लेरिफाई करते हैं इस इंडिविजुअलिटी कार्ड को। 9 ऑफ वॉन्ड्स, Ace of Wands, Death and Rebirth, yes. यहाँ पर इस कार्ड के थ्रू ना मुझे ये एनर्जी दिख रही है जैसे कि अब तक आपने बहुत सह लिया है, ओके। अब तक ना आपने बहुत सह लिया है, अभी इस वीक से आप सहोगे नहीं। इस वीक से आप अभी बात करने वाले हो, इस वीक से आप अभी स्टैंड लेने वाले हो। आप ना ये अपने आसपास के लोगों को अपने बिहेवियर, एक्शन, वर्ड से इनडायरेक्टली समझाने वाले हो कि यू आर अ स्ट्रॉन्ग बीइंग एंड यू कैन नॉट बी मैनिपुलेटेड, यू कैन नॉट बी डोमिनेटेड ओवर ऑल द टाइम। मतलब आपकी भी एक खुद की इच्छा है, आपकी भी एक वैल्यू है, आपकी भी एक लाइफ है, आप एक अलग एंटिटी हो। आपको अपनी लाइफ अपने मर्जी से जीने का पूरा हक है। और कहीं ना कहीं ये स्ट्रेंथ आपको पहले नहीं मिली थी, अब जो स्ट्रेंथ आपको मिल रही है इस वीक से,
इस वीक में ना कोई आपको ब्लेम कर सकता है, पता है, इस वीक में कोई आपको डोमिनेट करने की कोशिश कर सकता है, कोई आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर सकता है, और यू विल सी द चेंज इन यू, ठीक है। आप कितना बदल गए हो, कितना ट्रांसफॉर्म हो गए हो, इस वीक में आपको पता चलेगा जब वो पर्सन आपको मैनिपुलेट करने आएंगे या फिर ब्लेम करने आएंगे या फिर उंगली उठाएंगे आप पर या फिर यूजलेस कहेंगे आपको। यू आर डायरेक्टली टेकिंग स्टैंड फॉर योर सेल्फ। आप उनको समझा रहे हो कि ये, ताकि ये ना करे वो। आप एक अलग आइडेंटिटी हो, आपकी एक अलग आइडेंटिटी है, एंड ये आइडेंटिटी बाहर की किसी आइडेंटिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करता है कि आप जॉब कर रहे हो तो आपके पास पावर है, आप जॉब कल नहीं करोगे तो आपके पास पावर नहीं होगा। ये सच नहीं है। आप एक इंसान हो, आपको भगवान ने उस तरीके से बनाया है जिस तरीके से सबको बनाया है, तो आप ऑलरेडी पावरफुल हो। चाहे आपके पास आज जॉब है ना है, डजेंट मैटर। आप एक अलग आइडेंटिटी हो, आपकी एक अलग पहचान है और आप अपनी लाइफ को उस तरीके से जीना चाहते हो। ये एक ये एक कम्युनिकेशन जो है करने वाले हो आप अपने आसपास के लोगों के सामने। जैसे कि एक स्टैंड ले रहे हो किसी चीज़ को लेकर, यू आर टेकिंग द स्टैंड फॉर समथिंग। ऑल्सो कहीं ना कहीं आपकी आइडेंटिटी रिलेटेड आपकी एक न्यू बिगिनिंग यहाँ पर मुझे दिख रही है। जैसे कि कोई न्यू आइडेंटिटी में आप जा रहे हो, कोई न्यू आइडेंटिटी आपकी क्रिएट हो रही है यहाँ पर, जो आइडेंटिटी अब तक नहीं थी। एक ओल्ड आइडेंटिटी को पीछे छोड़ के एक न्यू आइडेंटिटी में आप कदम रखने जा रहे हो। अब तक सपोज आपको सभी डेवलपर के नाम से जानते थे, मतलब डेवलपर के आइडेंटिटी से आपको सब जानते थे, डेवलपर हो आप। अभी इस वीक से हो सकता है कि आप कोई कोर्स करोगे, डेटा एनालिस्ट बनने के लिए कोई कोर्स करोगे, तो आपको अब से इस वीक से लोग अलग तरीके से जानेंगे कि आप एक डेटा एनालिस्ट हो। तो कोई न्यू आइडेंटिटी आपके लिस्ट में एडअप हो रही है। किसी किसी के लिए यहाँ पर माँ बन रहे हो आप, तो एक न्यू आइडेंटिटी यहाँ पर एड ऑन हो रही है। आप बिजनेस करने बैठ रहे हो तो बिजनेस वुमेन, बिजनेस पर्सन के नाम से आपको जाना जाएगा, बिजनेस मैन के नाम से आपको जाना जाएगा। सो एक न्यू आइडेंटिटी, अब ओल्ड लाइफ को पीछे छोड़ के एक न्यू आइडेंटिटी में आने की कोशिश करोगे, न्यू कुछ आइडिया रखने की कोशिश करोगे, ठीक है। अब तक जिस पाथ को आप फॉलो करते आ रहे थे, जिस तरीके से आप फॉलो करते आ रहे थे, वो तरीका, वो पाथ ही आप कंप्लीटली चेंज कर लोगे एंड एक न्यू पाथ को चूज करोगे। जैसे कि न्यू आइडेंटिटी खुद को दे रहे हो, उस ओल्ड सेल्फ को पीछे छोड़ के एक बहुत बड़ा डिसीजन आप ले रहे हो टू चूज समथिंग न्यू, ठीक है। मतलब सपोज अब तक आप जॉब करते आ रहे थे, ठीक है, तो आप जॉब गोअर हो, आप एक एम्प्लॉई हो, ओके। अभी इस वीक में ये डिसीजन आप ले सकते हो कि नहीं, मुझे जॉब नहीं करना है, मुझे बिजनेस करना है कंप्लीटली, मुझे खुद को जॉब से बिजनेस में शिफ्ट करना है। तो खुद को एक न्यू आइडेंटिटी देना, ऐसी एनर्जी यहाँ पर मुझे दिख रही है। और ये एक मेजर इंसिडेंट होने वाला है, क्योंकि इस मेजर इंसिडेंट के बाद अब आपकी लाइफ सेम नहीं रहेगी। आपकी लाइफ में एक बहुत ब्यूटीफुल ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है। ये आइडेंटिटी, इस आइडेंटिटी को बेसिकली आपके ही अंदर सप्रेस थी कहीं ना कहीं। बहुत टाइम से ये करना तो था आपको, बहुत टाइम से ये बनना तो था आपको, बहुत टाइम से आपको खुद के लिए स्टैंड तो लेना था, लेकिन आप वो नहीं ले पा रहे थे, ठीक है। आपकी एक न्यू आइडेंटिटी क्रिएट हो रही है, लोगों के सामने, परिवार के सामने, सब आपको एक न्यू नज़र से देखने वाले हैं। आप खुद को एक न्यू नज़र से देखने वाले हो। आपके आउटर वर्ल्ड से भी कोई ऑफर, कोई ब्रेक थ्रू आपको मिल रही है। यहाँ पर ही उसके ऊपर मैंने बात किया, जिसके साथ एक न्यू आइडेंटिटी आ रही है। खुद को आप उस जगह पर लेके जा रहे हो जहाँ पर आप एक न्यू आइडेंटिटी खुद को गिफ्ट कर रहे हो एंड आप बहुत स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज बना रहे हो। ये 3 चीज़ें मुझे यहाँ पर दिख रही हैं आइडेंटिटी के लिए। सो दैट्स ऑल डियर, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी। रीडिंग अच्छी लगी है देन प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा अपनों के साथ। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ महसूस होता है देन प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके हम सबको ग्रो करने का ज़रूर मौका दीजिएगा। बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा प्लीज़, ताकि मैं जब भी रीडिंग लाऊँ आप लोगों के पास सबसे पहले वो रीडिंग पहुँच जाए। कमेंट सेक्शन में मुझे यूनिवर्स को, मुझे डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे और एक रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। हेलो माय लवली ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 2, वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। देखते हैं आपके अपकमिंग 7 डेज़ यानी कि 27 मई से लेकर 2 जून के अंदर कौन से 3 मेजर इंसिडेंट्स होने वाले हैं, आप विटनेस करने वाले हो अकॉर्डिंग टू योर आकाशिक रिकॉर्ड्स। विद ऑल द डिवाइन पॉजिटिव एनर्जी, सबसे पहले हम आपके फर्स्ट मेजर इंसिडेंट को चैनल करेंगे।
एंड साथ ही साथ यस, आप सभी को बहुत 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 धन्यवाद हैं जिस तरीके से आप लोग मेरे साथ आज यहाँ पर एनर्जी एक्सचेंज कर रहे हो। मैं प्रार्थना करती हूँ यही एनर्जीज़ आप लोगों की ज़िंदगी में भी लौट कर आएँ इन डबल्ड एंड इन मल्टीप्लाइड। थैंक यू सो मच, थैंक यू स्पिरिट्स। प्लीज़ मुझे गाइड कर दीजिए फॉर माई डिवाइन ग्रुप नंबर 2 कलेक्टिव। फर्स्ट मेजर इंसिडेंट उनकी ज़िंदगी में क्या घटने जा रही हैं। थैंक यू। गॉब्लिन्स, ओके। यहाँ से देखते हैं, क्लेरिफाई लेते हैं। गॉब्लिन्स कार्ड को दिखाते हुए स्पिरिट्स आप क्या समझाना चाहते हो। आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स के मुताबिक ये फर्स्ट मेजर इंसिडेंट क्या होने जा रहा है। 7 ऑफ स्पोर्ट्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ कप्स। किसी डर को जीतने वाले हो, जिस बेसिकली मुझे यहाँ पर वो एनर्जी दिख रही है, किसी चीज़ को आप फेस नहीं कर पा रहे थे अब तक डर की वजह से। आपके अंदर ना बहुत सारा डर है कहीं ना कहीं किसी चीज़ को लेकर, किसी वर्स्ट के सिनेरियो को सोचते हुए आप खुद को डराते रहते हो। अभी उस डर से ना आप निकलने वाले हो इस वीक में। इस डर को आप जीतने वाले हो। और कैसे पता इस डर को फेस किया जाएगा, करवाया जाएगा आपसे, ओके। अब जैसे कि इस पर्टिकुलर चीज़ से ना आप एस्केप कर रहे थे। ये कोई मेमोरी हो सकता है, ये कोई चैलेंजिंग कोई टास्क हो सकता है, ये कोई डिसीजन हो सकता है, ये कोई चॉइस हो सकता है जिससे ना आप बार बार मुंह फेर रहे थे, छुप रहे थे, पोस्टपोन कर रहे थे इस चीज़ को, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई ना कोई डर आपके अंदर था कि शायद ऐसा भी हो सकता है कि कोई पर्टिकुलर अटेम्प्ट आप ले नहीं रहे थे, ओके। क्योंकि आपके अंदर एक डर बस गया था कि शायद अभी भी आप प्रिपेयर्ड नहीं हो। बहुत टाइम से आपको कुछ करना था, कोई बिजनेस शुरू करना था, कोई स्टार्टअप शुरू करना था, कोई काम शुरू करना था, बेसिकली फील्ड में आना था आपको, लेकिन आप फील्ड में नहीं आ पा रहे हो। नॉलेज गैदर कर लिया आपने, स्किल्स गैदर कर लिया आपने, लेकिन खुद को फील्ड में नहीं ला पा रहे हो। क्यों? क्योंकि एक डर बसा रहता था आपके अंदर कि शायद आप अभी भी प्रिपेयर्ड नहीं हो, शायद आप अभी भी इसके लिए रेडी नहीं हो। इस वीक में आपकी सिचुएशन ही ऐसी बन जाएगी कि अब आप और भाग नहीं सकते, छुप नहीं सकते। ये डर आपको फेस करना ही पड़ेगा। अब आपको फील्ड में आना ही पड़ेगा। जिस डिसीजन को लेने के लिए आप इतना ज़्यादा डर रहे थे और पोस्टपोन कर रहे थे, उसी डिसीजन के आमने सामने आपको बैठना पड़ेगा और वो डिसीजन आपको लेना ही पड़ेगा, नो मैटर व्हाट। नो मैटर व्हाट, ये डिसीजन आपको लेना ही पड़ेगा। बेसिकली ये जो भी डर है, इस डर का सामना आपको इस वीक में करना पड़ेगा। ये डर, सिंपल लाइन में अगर मैं कहूँ, ये डर वंस एंड फॉर ऑल ख़त्म हो रहा है इसी वीक में। ये डर आपको फिर से कभी सताने नहीं वाला है। सिचुएशन ही ऐसी बनेगी, ठीक है। अब फ्रैंकली कहूँ तो इस सिचुएशन, अब डर को ख़त्म किया जा रहा है, इसका यही मतलब है कि कुछ तो कैओटिक सिचुएशन बनेगा, ठीक है। अब कैओटिक सिचुएशन नहीं बनेगा तो आप डर का सामना तो करोगे नहीं कभी भी। इस रास्ते पर आप चल ही नहीं रहे हो, हमेशा किसी और कोई और रास्ता आप चुन रहे हो, चूज़ कर रहे हो, क्योंकि इस रास्ते पर चलने से आपको डर लगता है। तो जाहिर सी बात है, इस रास्ते को अगर फेस करवाना है आपको, दिन हर एक रास्ता आपके लिए बंद किया जाएगा सबसे पहले, ताकि अब एक ही रास्ता खुला रहे, यही रास्ता, और आपको इसी रास्ते के थ्रू आपको ताकि जाना पड़े, तभी ना जाकर आप अपने डर को फेस करोगे। सिंपल सी बात है। लेकिन ये जो भी हो रहा है ये सही हो रहा है, क्योंकि इस डर के साथ आप कभी भी ये नहीं बन सकते, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स नहीं बन सकते। ड्रीम में तो है, डिज़ायर में तो है कि आप क्वीन ऑफ वॉन्ड्स बन जाओ, लेकिन अभी भी लीडरशिप क्वालिटी में ही नहीं आ पाया। आप खुद को लीड नहीं कर पाते हो, आप लीडर क्या बनोगे? ये मैं नहीं बोल रही हूँ, ये आपके स्पिरिट टीम बोल रहे हैं यहाँ पर। बचपन से आपने कोई सपना देखा था या फिर देखा हुआ है, लेकिन उस सपने तक आप बार बार पहुंच नहीं पा रहे हो, क्योंकि आपका डर बीच में आ रहा है। और जस्ट बिकॉज आपका डर बीच में आ रहा है ना, डर आपका मैनिफेस्ट हो रहा है।
ये डर ही ख़त्म किया जा रहा है इस वीक में। अगर किसी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हो ना, और फॉर एग्जांपल, ठीक है, और आपके अंदर ये डर है कि ये पर्सन जो भी करते हैं, अगर कभी कुछ बुरा भी लगता है आप बोलते नहीं हो, क्योंकि आपको लगता है कि अगर हम बोल देते हैं और ये पर्सन अगर फिर से औरों की तरह मुझे छोड़ के इस पर्सन भी चले गए तो फिर मेरा क्या होगा। अब इस वीक में क्या होने वाला है, कुछ सिचुएशन ही कुछ ऐसी बन जाएगी कि ये पर्सन कुछ टाइम के लिए अलग हो जाएंगे आपसे, आपको वो डर फेस करवाया जाएगा। और जब आप वो डर फेस करोगे ना, तो आपको पता चलेगा कि ये डर बेफिजूल था, मैं अभी भी जी रही हूँ, अभी भी जी रहा हूँ, एंड आई एम गुड, आई एम वेल, नो प्रॉब्लम, अगर उसको आना होगा आ जाएगा। इस तरीके से हील भी करना पड़ेगा, ऑफकोर्स आपको हील भी करवाया जाएगा, ऑफकोर्स आपको खुद को। और जब आप हील हो जाओगे, जब इस प्रोसेस के थ्रू आप जाओगे ना, तो आपको पता चलेगा कि ये डर बेफिजूल था, ये पर्सन थे तब भी मैं जी रही थी, ये पर्सन नहीं है तब भी हम जी रहे हैं। और ये जो सेपरेशन हो रहा है ना, ये जिस टेम्पररी पीरियड के लिए हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर माइनर अरकाना है, मेजर अरकाना नहीं है, माइनर अरकाना है, मतलब टेम्पररी पीरियड के लिए ऑफ हो रहा है ये कनेक्शन, बस आपके डर को फेस करवाने के लिए कि देखो डर सच है ही नहीं, डर सच है ही नहीं। ये जो आपको लग रहा है कि ये पर्सन छोड़ के चले गए तो हम जी नहीं पाएंगे, हम कैसे जिएंगे, फिर अकेले कैसे रहेंगे, देखो आप अकेले हो और यू आर डूइंग रियली ग्रेट, तो डर को फेस करवाया जाएगा। ठीक है, ये बस एग्जाम्पल के तौर पर मैंने समझाया, एग्जाम्पल रिजोनेट नहीं भी कर सकता है, लेकिन एसेंस को लेना है कि कोई डर यहाँ पर आपको फेस करना पड़ रहा है। सो डोंट वरी अगर कोई कैओटिक सिचुएशन इस वीक में आपको फेस करना पड़ रहा है। रिमेंबर, इस रीडिंग को याद रखना है, रिमेंबर कि आपके लिए ये इसीलिए हो रहा है ताकि आप डर को फेस कर सको। ठीक है ना, चलिए भी यहाँ से देखते हैं सेकेंड मेजर इंसिडेंट क्या होने जा रहा है आपके अपकमिंग 7 डेज के अंदर। थैंक यू। अराइवल, कुछ तो अराइव कर रही हैं आपके ज़िंदगी में, देखते हैं, अभी क्लेरिफाई करके देखते हैं ये अराइवल के कार्ड से क्या बताया जा रहा है, क्या क्लियर किया जा रहा है, किस इंसिडेंट के बारे में बात हो रही है। फॉर माय डिवाइन ग्रुप नंबर 2, थैंक यू। 2 of Pentacles, the Lovers, 9 of Pentacles, सेकेंड मेजर इंसिडेंट मुझे यहाँ पर डिसीजन दिख रहा है। कोई एक बहुत बड़ा डिसीजन आप लेने जा रहे हो और इस डिसीजन के आपकी लाइफ का एक ट्रैक चेंज हो रहा है, एक ह्यूज ट्रैक, लाइफ के एक ह्यूज एरिया में एक ट्रैक चेंज कर रहे हो आप। एक बहुत बड़ा डिसीजन आपको लेना पड़ रहा है, एक बहुत बड़ा डिसीजन आप ले रहे हो और आप इसको पोस्टपोन नहीं कर सकते। मैंने बताया ना पहले ही, अगर पोस्टपोन आप कर रहे थे किसी डर की वजह से, अब आप पोस्टपोन नहीं कर सकते इस चीज़ को। अब आपको ये डिसीजन लेना ही पड़ेगा, ये चॉइस आपको करनी ही पड़ेगी। तो क्या अराइवल के कार्ड से क्या बताया जा रहा है, एक डिसीजन, एक न्यू पाथ आपकी ज़िंदगी में अराइव कर रही है, एक न्यू दरवाज़ा, एक ऐसा न्यू दरवाज़ा जो आप ही के डिसीजन की वजह से इस वीक में ओपन होने वाला है, क्योंकि आपके सामने चॉइस दिया जाएगा और आपको डिसीजन लेना ही पड़ेगा। या फिर हो सकता है कि ऑलरेडी चॉइसेस हैं आपके सामने लेकिन बस डिसीजन नहीं ले पा रहे हो आप, इस वीक में डिसीजन लेना ही पड़ेगा। एंड आप ही के डिसीजन की वजह से अब आपको आगे का रास्ता दिखेगा, लाइफ अब आपको आगे बढ़ती हुई दिखेगी, टूवर्ड्स ग्रोथ, टूवर्ड्स एक्सपेंशन, टूवर्ड्स प्रोग्रेस। अब धीरे धीरे स्टेबिलिटी आ रही है, अराइवल ऑफ स्टेबिलिटी, अराइवल ऑफ सिक्योरिटी, क्योंकि आपने ये डिसीजन लिया है। सो इस वीक में आप डिसीजन ले रहे हो। ये सेकेंड मेजर इंसिडेंट मुझे दिख रहा है, किसी एरिया को लेकर, लव लाइफ को लेकर हो सकता है, किसी किसी के लिए करियर को लेकर हो सकता है, किसी किसी के लिए हेल्थ को लेकर हो सकता है, बट डिसीजन यहाँ पर आपको लेना पड़ रहा है। और उसी डिसीजन के साथ एक स्टेबल कुछ अराइव कर रही हैं आपके ज़िंदगी में, और तब जाकर आप खुद ही खुद को बोलोगे कि अब तक क्यों मैंने ये डिसीजन नहीं लिया था। अब तक अगर मैं ये डिसीजन ले लिया होता
तो शायद मुझे इतना इंतज़ार नहीं करना पड़ता। इस डर के मारे जो हमने डिसीजन नहीं लिया था अब तक, मैंने गलती किया था। ये स्टेबिलिटी, इस डिसीजन लेने के बाद जो स्टेबिलिटी आप देखोगे ना धीरे धीरे, ओके, तब जाकर आप खुद ही खुद को बोलोगे कि क्यों ये डिसीजन मैंने डिले किया अब तक। तो यस, कोई डिसीजन, कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन, जिस डिसीजन के बाद आपकी लाइफ एक न्यू ट्रैक में आने वाली है। कोई करियर चॉइस चेंज कर रहे हो आप, ऐसा हो सकता है किसी किसी के लिए। हाँ, मैं झूठ नहीं कहूँगी, डिसीजन बहुत टफ रहेगा, इजी डिसीजन नहीं रहेगा कि अच्छा चलो ये चॉइसेस हैं और एक डिसीजन मैंने ले लिया, नहीं। काफ़ी ज़्यादा टफ डिसीजन होने वाला है, काफ़ी ज़्यादा टफ डिसीजन ये होने वाला है, लेकिन डिसाइड आपको करना ही पड़ेगा। आप कर भी रहे हो, ओके। और जो चॉइसेस आपके सामने है ना, जो डिसीजन आप ले रहे हो, मैं इस बारे में बात करूँ, जो डिसीजन आप ले रहे हो उसके साथ साथ आप स्टेबिलिटी की तरफ जा रहे हो, उसके साथ साथ आप रिवॉर्ड्स की तरफ जा रहे हो, रिकॉग्निशन की तरफ जा रहे हो, सिक्योरिटी की तरफ जा रहे हो, ओके। आपकी डिसीजन की वजह से यहाँ पर ग्रोथ दिख रही है मुझे, जो फ्लावर्स यहाँ पर ग्रो हो चुका है, ग्रोथ दिख रही है मुझे। सो यस, ये डिसीजन आपको ग्रोथ की तरफ लेकर जा रहा है। सेकेंड मेजर इंसिडेंट विल बी दिस। अभी थर्ड मेजर इंसिडेंट को चैनल करते हैं फॉर माई डिवाइन ग्रुप नंबर 2। चेंज, क्लैरिफाई करते हैं चेंज कार्ड को। नहीं, बहुत सारे कार्ड्स आ गए, मैं इतने सारे कार्ड्स लूँगी। प्लीज़ मुझे गाइड कर दीजिए, चेंज को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ स्पिरिट्स। 7 ऑफ कप्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स, द वर्ल्ड। अब तक जैसे कि आप भटक रहे थे, पता है, जिस भी एरिया को लेकर इतना ज़्यादा आप कंफ्यूज्ड थे, ठीक है, उसी एरिया के बारे में यहाँ पर बात हो रही है। करियर हो सकता है, लव लाइफ हो सकता है, इस एरिया में ना जैसे कि आप भटक रहे थे अब तक। ये जो इस वीक में आप डिसीजन लेने वाले हो, ये जो इस वीक में एक बहुत ह्यूज डिसीजन आप लेने वाले हो, जिस डिसीजन से आपके लाइफ का ट्रैक चेंज हो सकता है, इसी चेंज्ड ट्रैक से आपको ये फुलफिलमेंट, हैप्पीनेस मिलने वाला है। जो डिसीजन आप लेने वाले हो ना, इसी डिसीजन से आपकी ज़िंदगी में चेंज आ रहा है, एक बहुत बड़ा चेंज, जिस चेंज से आपको ब्लेसिंग्स दिखेंगे, जिस चेंज से फुलफिलमेंट दिखेंगे, जिस चेंज से कंप्लीशन दिखेगा, जिस चेंज से आप एक न्यू साइकिल में, बेसिकली ऑफ कोर्स इस डिसीजन से आप एक न्यू साइकिल में कदम रख रहे हो। जिस साइकिल में, जिस रिपीटेटिव पैटर्न्स में आप घूम रहे थे, उस रिपीटेटिव पैटर्न को आप फाइनली कंप्लीट कर रहे हो विद दिस डिसीजन, विद दिस चॉइस। आप कोई तो चॉइस ले रहे हो, आप कोई तो डिसीजन ले रहे हो, एंड यू आर फाइनली मूविंग अहेड। आपकी लाइफ अब आगे बढ़ने वाली है, अब तक आगे नहीं बढ़ पा रही थी, क्योंकि कहीं ना कहीं आप चॉइस को समझ नहीं पा रहे थे, कहीं ना कहीं आप डिसीजन सही तरीके से नहीं ले पा रहे थे। अब आप डिसीजन लोगे, कोई ना कोई मेजर डिसीजन आपको लेना ही पड़ेगा, और उस डिसीजन के साथ साथ आपके लाइफ में एक बहुत पॉजिटिव चेंज आ रही है। कन्फ्यूजन खत्म हो रहा है, ब्लेसिंग्स आ रही हैं, कंप्लीशन। किसी किसी के लिए ये डिसीजन एक प्लेस चेंज भी लेकर आ सकता है, फिजिकल चेंज, जैसे कि आप जिस स्टेट में, जिस सिटी में रह रहे हो, इस डिसीजन के बाद अब उस स्टेट, उस सिटी में नहीं रहोगे, विदेश जा रहे हो या फिर कहीं और जा रहे हो, ओके ना। ये चेंज बहुत 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 ज़्यादा हैप्पीनेस लेकर आ रही हैं, कॉन्टेंटमेंट लेकर आ रही हैं। और इस डिसीजन के बाद ना आपकी ज़िंदगी अब तक जैसे कि स्लो चल रही थी, एक ही जगह पर घूमे जा रही थी, अब इस डिसीजन के बाद आपकी ज़िंदगी बहुत फास्ट पेस में आगे बढ़ने वाली है, बहुत फास्ट प्रोग्रेस देखने वाले हो अपने लाइफ में, पर्टिकुलर उस एरिया में। अगर बात यहाँ पर करियर की है, इस डिसीजन के बाद आपके करियर में प्रोग्रेस आने वाला है,
एक्सपेंशन आने वाली है, ग्रोथ आने वाली है, पॉजिटिव चेंजेस देखने वाले हो आप। अगर ये लव लाइफ है देन सेम काइंड ऑफ एनर्जी। यस, सो दैट विल बी द थर्ड मोस्ट major incident that is going to happen this week. But that's all dear, इतनी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा अपनों के साथ। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ महसूस होता है देन प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके हम सबको ग्रो करने का ज़रूर मौका दीजिएगा। बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा प्लीज़, ताकि मैं जब भी रीडिंग लाऊँ आप लोगों के पास सबसे पहले वो रीडिंग पहुँच जाए। कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रैटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे और एक रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय। हेलो माय लवली ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 3, वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। देखते हैं आपके अपकमिंग 7 डेज यानी कि 27 मई से लेकर 2 जून के अंदर कौन से 3 मेजर इंसिडेंट्स होने वाले हैं, आप विटनेस करने वाले हो अपने ज़िंदगी में अकॉर्डिंग टू योर आकाशिक रिकॉर्ड्स। सो विथ ऑल द डिवाइन पॉजिटिव एनर्जीज लेट्स शफल अप योर कार्ड्स फर्स्ट। वाइल शफलिंग मैं आप सभी को बहुत 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 धन्यवाद देना चाहती हूँ जिस तरीके से आप लोग आज मेरे साथ यहाँ पर एनर्जी एक्सचेंज कर रहे हो। मैं प्रार्थना करती हूँ यही एनर्जीज आप लोगों की ज़िंदगी में भी लौट कर आएँ इन डबल्ड एंड इन मल्टीप्लाइड। थैंक यू सो मच। चलिए सबसे पहले हम फर्स्ट मेजर इंसिडेंट को चैनल करेंगे फॉर माय डिवाइन ग्रुप नंबर 3। फर्स्ट मेजर इंसिडेंट क्या होने जा रहा है मेरे ग्रुप नंबर 3 के ज़िंदगी में फ्रॉम 27 मई टू 2 जून। थैंक यू सो मच स्पिरिट्स। कमिटमेंट, ओह माय गॉड, व्हाट अ प्रिटी कार्ड, व्हाट अ कलरफुल कार्ड, वाइब्रेंट। और यहाँ पर मुझे दिख रहा है एक स्टार है एंड एक की है। किसी विश को फुलफिल करने के लिए बहुत ज़्यादा कमिटेड थे आप। किसी विश को फुलफिल करने के लिए बहुत ज़्यादा कमिटेड थे आप, और कमिटेड हो आप, विश्वास करते हो ये विश आप ही का है और ये विश तो फुलफिल होकर ही रहेगा, होना ही चाहिए। और कितना भी कुछ क्यों ना आ जाए छोड़ने नहीं वाले हम इस विश की तरफ हार्ड वर्क को। और आपने छोड़ा भी नहीं, कंटिन्यूसली हार्ड वर्क आप देते रहे, एफर्ट आप देते रहे, करते रहे, कमिटेड आप, कमिटमेंट आपने दिखाया है अब तक विश्वास के साथ कि ये विश आपकी ज़रूर फुलफिल होगी। देखते हैं, क्लेरिफायर लेते हैं, क्लेरिफायर से पता चलेगा और भी डिटेलिंग में। कमिटमेंट कार्ड क्यों आया है फॉर माय डिवाइन ग्रुप नंबर 3? थैंक यू सो मच। पेज ऑफ पेंटिकल्स, चैरियट। आपने हार नहीं माना, जिस भी चीज़ के लिए इतना मेहनत आप कर रहे थे, जिस भी विश को फुलफिल करने के लिए इतना मेहनत आप कर रहे थे, आप हार नहीं माने हो। जाहिर सी बात है आपको उसके लिए एक रिवॉर्ड मिल रहा है इस वीक में। एक चाबी, एक की मिल रही है जिस की से आप अपने विश के और एक कदम करीब आप जा रहे हो और एक स्टेप क्लोजर हो रहे हो टू योर विश। यू आर गेटिंग सम काइंड ऑफ ऑफर, सम काइंड ऑफ रिकॉग्निशन, सम काइंड ऑफ रिवॉर्ड, अपॉर्चुनिटी, ब्रेक थ्रू, जिससे बेसिकली आपके विश का एक दरवाज़ा, आपके विश के लिए एक दरवाज़ा ओपन हो रहा है। आप आगे बढ़ रहे हो, आप प्रोग्रेस हो रहे हो टूवर्ड्स, क्लोजर टूवर्ड्स योर विश। जो भी गोल आप अचीव करने के लिए इतना कमिटमेंट दिखाया है, इतना मेहनत आपने किया है, एग्जॉस्टेड हो गए थे लेकिन फिर भी गिव अप नहीं किया है, उस चीज़ को लेकर यहाँ पर बात हो रही है। उसी पर्टिकुलर चीज़ के बहुत करीब आ रहे हो। अब आप करीब आने के लिए जो अपॉर्चुनिटी, जो ऑफर, जो ब्रेक थ्रू की ज़रूरत है वो आपको ऑलरेडी मिल रही हैं। दरवाज़ा ओपन हो रहा है, जैसे कोई पहला पड़ाव है या फिर ये सेकंड स्टेज हो सकता है जो आप क्लियर कर रहे हो। फर्स्ट स्टेज क्लियर कर चुके हैं, सेकंड स्टेज क्लियर कर रहे हो, या फिर किसी के लिए फर्स्ट स्टेज क्लियर कर रहे हो आप, और यू आर स्टेपिंग क्लोजर टुवर्ड्स योर विश, टुवर्ड्स योर गोल। ये एक बहुत
बड़ा एक इंसिडेंट आप इस वीक में देखने जा रहे हो, मेजर एक इंसिडेंट, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका कोई एक यूट्यूब चैनल है या ओके या फिर कोई इंस्टाग्राम पेज है फॉर एग्जांपल, ठीक है, जिसके ऊपर आप काफ़ी ज़्यादा काम कर रहे हो, काफ़ी ज़्यादा काम कर रहे हो। अब तक आपने उतना ज़्यादा हलचल नहीं देखा, लेकिन फिर भी कमिटेड आप रहे हो, एग्जॉस्टेड हो गए लेकिन फिर भी कमिटेड आप रहे हो। अभी उस पर्टिकुलर पेज में आपको इस वीक में क्या दिखेगा, एक साथ बहुत सारे फॉलोअर्स एडेड अप हो गए, एक कोई कंटेंट वायरल हो गया और उस कंटेंट से अभी एक स्टेबिलिटी मेंटेन करके एक फॉलोअर्स आपको हर दिन मिलता रहता है। ये जो दरवाज़ा है ये अब ओपन हो रहा है और इसी दरवाजे के थ्रू, इसी हैपनिंग के थ्रू आप और एक कदम क्लोजर पहुंच रहे हो टूवर्ड्स योर ड्रीम डेस्टिनेशन, राइट। ऐसी एक एनर्जी यहाँ पर मुझे दिख रही है। अभी सेकेंड मेजर इंसिडेंट क्या होने जा रहा है आपकी ज़िंदगी में फ्रॉम 27th of May to 2nd of June। देखते हैं फॉर माई डिवाइन ग्रुप नंबर 2 कलेक्टिव। मिस्ट्री, ओके, मिस्ट्री कार्ड को प्लीज़ क्लैरिफाई कर दीजिए स्पिरिट्स। सेकेंड मेजर इंसिडेंट क्या होने जा रहा है, क्या बताने की आप कोशिश कर रहे हो by giving this mystery card? Thank you so much. 9 of Pentacles, strength, 5 of Pentacles, oh ho, okay, कोई एक कर्स, ब्लैक मैजिक, ब्लॉकेज, एक ऐसा टाइम आप देख रहे थे जो आपके हित में नहीं था बेसिकली, ओके। अब इस टाइम का फैक्टर कुछ भी हो सकता है, ब्लैक मैजिक का कारण हो सकता है, ठीक है, कोई एक कर्स, जनरेशन कर्स चल रही थी उसके कारण हो सकता है, या फिर प्लैनेटरी पोजीशन की वजह से हो सकता है, आपकी कार्मिक बैगेज की वजह से हो सकता है। फैक्टर तो यहाँ पर मुझे नहीं दिख रहा है, बट इतना ज़रूर दिख रहा है एक टाइम चल रहा था आपकी ज़िंदगी में जहाँ पर जो भी काम करने के बारे में आप सोच रहे थे वही काम बिगड़ता चला जा रहा था। मेहनत कर रहे थे, मेहनत का फल नहीं मिल रहा था आपको। किसी को अच्छी अच्छी बातें बोल रहे थे, उनके सामने आप खराब हो रहे थे, मिसअंडरस्टैंड कर रहे थे वो आपको। आपने कुछ और ही कहा लेकिन उन्होंने कुछ और ही समझा। तो एक ऐसा टाइम आप देख रहे थे जहाँ पर आप अकेला पड़ गए थे, कोई आपको समझ नहीं रहा था, ठीक है, हेल्पलेस फील कर रहे थे, पावरलेस फील कर रहे थे। हर एक सिचुएशन हाथ से, हर एक सिचुएशन, पर्सन, लोग, फैमिली सब जैसे कि हाथ से निकलता चला जा रहा था। हेल्थ भी साथ नहीं दे रही थी। अब ये जो समय है, ये समय अब, इस समय का अब अंत हो रहा है। अब एक न्यू बिगिनिंग आप देख रहे हो। अब फाइनली आपको दिन की तरफ लेकर चल रही है मदर यूनिवर्स, क्योंकि ये जो समय है, ये जो फैक्टर है, इसका अभी असर ख़त्म होता है। अगर बात यहाँ पर कार्मिक अकाउंट की है, कार्मिक अकाउंट क्लोज हो रही है। ये समय आप अब बदलने वाला है। इस वीक से ये समय बदलने वाला है। इस लैकिंग एनर्जी से आपको निकाला जा रहा है टुवर्ड्स द स्ट्रेंथ। ये स्ट्रेंथ आपको मिल रहा है, ग्रोथ मिल रही है। इस वीक से अब ग्रोथ देखना आप शुरू करोगे। इस वीक से आपकी हेल्थ बेहतर होना शुरू हो जाएगा। इस वीक से लोग फिर से वापस आ रहे हैं आपके ज़िंदगी में, माफ़ी मांग रहे हैं आपसे, दोस्ती करने की कोशिश कर रहे हैं, फिर से आपको तारीफ मिल रही है। ऐसी एनर्जीज आपको देखने को मिलेगा। जो भी आपसे खो रहा था इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड की वजह से, इस पर्टिकुलर समय की वजह से, वो सब कुछ फिर से लौटाया जाएगा आपको, क्योंकि टाइमिंग अभी सही हो रही है। ये सेकेंड मेजर इंसिडेंट आपको देखने को मिलेगा। जहाँ कहीं भी बात बिगड़ रही थी फिर से बात सही हो जाएगा अपने आप, मिरेक्युलसली। ऐसी एनर्जी यहाँ पर मुझे दिख रही है। ओके,
आई डोंट नो क्यों मुझे ये मैसेज मिला, बट अगर बात ऐसी है ना कि आप शादीशुदा हो और आपके स्पाउस कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में फंस गए थे, आपको ये पता था लेकिन आप कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे जिनके साथ ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में फंस गए हैं वो उन्होंने कोई स्पेल कर दिया इनके ऊपर, उन्होंने कोई हेक्स कर दिया, कोई ब्लैक मैजिक कर दिया, क्योंकि वो कम्प्लीटली उनके उनके साथ उनके तरफ हो गए थे। ओके, आपकी ना ही एक बात सुन रहे थे, ना ही आपको ये पसंद कर रहे थे, ना ही आपकी प्रेजेंस पसंद कर रहे थे। ठीक है, अभी ये टाइम चेंज हो रहा है। अपने आप देखोगे आपके पर्सन इनके असर से बाहर निकल के आ रहे हैं। आपके पर्सन आपको टाइम दे रहे हैं, आपके स्पाउस आपको आपके साथ खुश होने की कोशिश कर रहे हैं, आप रिस्पॉन्सिबल हो रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी को शोल्डर कर रहे हैं। ओके, सो टाइम चेंज। अब आपको इस वीक से बेहतर समय देखना शुरू हो जाएगा, बेहतर समय शुरू हो रहा है इसी वीक से। दैट विल बी योर सेकेंड मेजर इंसिडेंट। अभी आपके लिए थर्ड मेजर इंसिडेंट को चैनल करते हैं। फॉर माय डिवाइन ग्रुप नंबर 3 कलेक्टिव प्लीज़, 27 मई से लेकर 2 जून के अंदर कौन सा वो थर्ड मेजर इंसिडेंट है जो होने वाला है अकॉर्डिंग टू द आकाशिक रिकॉर्ड्स। प्लीज़ स्पिरिट्स मुझे गाइड कर दीजिए। ये कार्ड मैं लूँगी, डोमेस्टिक हार्मनी। ओके, डोमेस्टिक हार्मनी। चलिए अभी इस कार्ड को क्लैरिफाई करते हैं। प्लीज़ स्पिरिट्स क्लैरिफाई कर दीजिए। किंग ऑफ कप्स, जस्टिस, 2 ऑफ कप्स। ओ माय गॉड, आपके लव लाइफ में एक बहुत ब्यूटीफुल प्रिटी एनर्जी यहाँ पर मुझे दिख रहा है। आपके लव लाइफ को लेकर अगर कोई भी परेशानी, आपके मैरिज लाइफ को लेकर, मैरिड लाइफ को लेकर कोई भी परेशानी अगर आप देख रहे थे, स्पेशली थर्ड पार्टी की वजह से, इस वीक में वो थर्ड पार्टी हट रही हैं। आपके पर्सन आपकी वैल्यू समझ रहे हैं, आपके पास वापस आ रहे हैं जस्टिस देने के लिए। मतलब वो तो नहीं दे सकते जस्टिस, मदर यूनिवर्स आपको जस्टिस सर्व कर रही हैं। दैट इज़ वाई अभी वो पर्सन खुद चलकर आ रहे हैं, माफ़ी मांग रहे हैं। अगर शादीशुदा हो फिर से आपको प्यार दे रहे हैं, प्यार जता रहे हैं। आपको उनके बिहेवियर से समझ में आ जाएगा कि वो आपको वैल्यू करना शुरू कर रहे हैं, आपके बातों को विश्वास करना शुरू कर रहे हैं। ठीक है, अब तक अगर वो किसी और के बातों पर विश्वास कर रहे थे, ज़्यादा किसी और के बातों पर आ रहे थे, अब आप वो हट जाएगा, वो स्पेल, वो इल्यूजन हट रहा है, आपके करीब आ रहे हैं, आप इनके करीब जा रहे हो बहुत ज़्यादा। ठीक है, ऑल्सो फैमिली में एक पीस एंड हारमोनी रिस्टोर हो रही है। आपकी फैमिली में अगर पीस एंड हारमोनी खो रही थी किसी न किसी वजह से, ठीक है, अब आपके फैमिली में पीस एंड हारमोनी रिस्टोर हो रही है। दैट्स अ ब्यूटिफुल थिंग। अगर प्रॉपर्टी को लेकर कोई परेशानी आ रही थी, ठीक है, आपके और आपके परिवार वालों के बीच में, ठीक है, आपके भाई या फिर आपके भाभी या फिर किसी और के आपके रिलेटिव्स के बीच में अगर कोई अनबन चल रही थी प्रॉपर्टी को लेकर, ये अनबन अभी सॉल्व हो रही है। जिस तरीके से सॉल्व हो रही है बहुत अच्छी तरीके से सॉल्व हो रही है। मतलब आपको इनजस्टिस नहीं मिल रही है, ठीक है, आपके साथ जस्टिस ही हो रही है। ओके, और चीज़ें सॉल्व भी हो रही हैं। फाइन, फैमिली का प्यार, फैमिली का सपोर्ट यहाँ पर मुझे दिख रहा है। ऑल्सो आपकी किसी अचीवमेंट की वजह से फैमिली में आपकी वैल्यू बढ़ रही है, फैमिली वाले आपको समझ रहे हैं, आपके पैशन को समझ रहे हैं। अभी अगर रिलेशनशिप के लिए कॉन्सेंट नहीं मिल पा रही थी, अब इस वीक में कॉन्सेंट मिल जाएगा। आपकी शादी नहीं हो पा रही थी जिसके कारण आपके फैमिली में काफ़ी ज़्यादा टेंशन क्रिएटेड हो गया था, अब इस वीक में आपकी रजिस्टर मैरिज हो सकती है या फिर इंगेजमेंट कंप्लीट हो सकती है या फिर बात पक्की हो सकती है, जिसके कारण आपके जो भी बुजुर्ग हैं आपके फैमिली में, ठीक है, जो काफ़ी ज़्यादा टेंशन ले रहे थे आपकी शादी को लेकर, वो टेंशन हटने वाली है। अगर आप एक पेरेंट हो, आप बच्चों को लेकर काफ़ी ज़्यादा परेशान आप हो उनके बिहेवियर की वजह से, ठीक है, या फिर उनके करियर की वजह से, ये कहीं ना कहीं टेंशन रिलीज़ हो रही है। और क्यों टेंशन रिलीज़ हो रही है? क्योंकि आपके बच्चों को जो अपॉर्चुनिटी चाहिए था, जो नेसेसरी अपॉर्चुनिटी चाहिए था आगे बढ़ने के लिए, वो अपॉर्चुनिटी उनको मिल रहा है। सो यहाँ पर जस्टिस है। आपके फैमिली
लव लाइफ, मैरिज लाइफ में जस्टिस आपको मिल रहा है, जिसके कारण आप भी सुकून में आ रहे हो, आपके साथ साथ आपके रिलेटिव्स, आपके फैमिली मेम्बर्स भी हारमोनियस एनर्जी में आ रहे हैं, ठीक है, पीस में आ रहे हैं, झगड़े हट रहे हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग रिजॉल्व हो रही हैं, एंड फैमिली के साथ करीब आ रहे हो। बहुत लोगों के लिए ऐसी एनर्जीज दिख रही है मुझे, बहुत सालों बाद, बहुत टाइम बाद आप अपने फैमिली से मिलने जा रहे हो इस वीक में, तो बहुत प्यार, बहुत लगाव, बहुत वार्मथ आपको महसूस होने वाली है। अगर ऐसी बात थी कि जब आप इनके साथ रहते थे तब उतना ज़्यादा वार्मथ ये शो नहीं करते थे, तब उतना ज़्यादा वैल्यू ये आपको करते नहीं थे, लेकिन अब जब आप अलग रहते हो, अब जब इनके पास आप आ रहे हो मिलने के लिए, तब काफ़ी ज़्यादा वार्मथ आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि आपके एब्सेंस ने इनको फील करवा दिया है आपकी वैल्यू बेसिकली, ठीक है ना। कोई रिकन्सिलिएशन यहाँ पर हो सकता है किसी किसी के लिए इस वीक में। ओके, सो ये थी आपकी थर्ड मेजर इंसिडेंट, बट दैट्स ऑल डियर। आई होप कि रीडिंग कहीं ना कहीं जाकर आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा अपनों के साथ। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ महसूस होता है देन प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके हम सबको ग्रो करने का ज़रूर मौका दीजिएगा। बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा प्लीज़, ताकि मैं जब भी रीडिंग लाऊँ आप लोगों के पास सबसे पहले वो रीडिंग पहुँच जाए। कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रैटिट्यूड ज़रूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे और रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।